मीठे गन्ने को देखो कोल्हू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे, भाई ने मीठे वचन कहे, इसलिए क्रोध चढ़ आया है। सबसे पहले ये बोल उठे, इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो तो करे आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा। ओ क्षत्रिय राजा के लड़के, नहीं संभाल रहा है तू। जैसे क्रोधी के आगे क्या आंख निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसे प्रचंड को दंड भला छोटी छोटी धनुष संभाल। श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपना करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए। डर है परसे की लपटों से अत्यधिक उबाल ना आ जाए। अरे बालक, क्या हुआ है तुझे जब बात काटता जाता है? मुझे क्या न्योतारी ब्राह्मण समझा है जो काटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, निर्वची बाल ब्रह्मचारी, अधिक क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे इस लाह कुल्हाड़े ने लहू की नदी बहा दी है। बहुत बार इस आर्य भूमि में छत्राणी रण बना दी है। विख्यात सहस्त्रबाहु तट के कुछ दंड काटने वाला है। इस परसे को तू भी बुला जो अभी खून चाटने वाला है। बस इसी एक परसे से सूरों का है स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ पर ही परसट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, यह शास्त्र आपका गुठल है। परसे में नहीं प्रबलता वह, बूढ़ी वाणी में जो बल है। बड़ा से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगी परसा। अभी दांत खट्टे कर देगी, स्वाद चखाएगी परसा। तू छोटा है, छोटा ही रह, क्या तू मेरे वार से मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण पथपराध करता है? अपराधी तो तुम हो साहब, उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बिलो डाली तो खीर निकालने आए हो। यह धनुष अनगिनत वर्षों से था मिथिलापुर में पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था। बस यह उनकी ही संपदा हुआ। जो मालिक था इसका, उसने अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन तुम होते हो जो करते हो गड़बड़ झाला। जो पिता के ऋण से उतरे, जो माता का बलिदाता है, आज उसी ऋण के कारण यह हाथ फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण उस ऋण का पूरा भुगतान करूंगा। अपने इस खूनी परसे से मैं तेरा बलिदान करूंगा। परसा दिखलाकर बार बार क्या मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो इसे साथ में लाए हो? वह सूर नहीं कहलाते हैं जो अपने आप बखान करे। वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का तान करे। अमीर, तू बड़ा छोटा है पर बड़ा ठीक है, खोटा है। यह सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर घोटा है। श्री महादेव के धनुष को दंड खंड करता घमंड अपने पल का है। लगता है रनिवासों में ही खेला, घमंड कभी देखा नहीं रणस्थल का। रिकी पांडे और
मुन्ना पांडे, सागर पांडे 100 रुपए तीनों लोग और 200 रुपए गौरक्षक अंकुश मिश्रा विधायक जी ने, 300 रुपए, 200 रुपए अंकुश मिश्रा जी ने, 100 रुपए ऋतिक मुन्ना सागर, 500 रुपए का पुरस्कार भगवान परशुराम जी के शानदार अभिनय को प्रदान किया है। रामलीला कमेटी की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कौशल पान भंडार मामा भांजा का चलान कौशल पान भंडार की तरफ से, कौशल जी की तरफ से 50 रुपए लक्ष्मण जी के कुशल अभिनय पे, 50 रुपए परशुराम जी के कुशल अभिनय पे प्रदान किया है। रामलीला कमेटी की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान इमारत वर्षों में जो बने इमारत वर्षों में खड्डों में वह गिर पड़ती है, मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है। इसलिए कर्म वो करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करें किस बल का हम खंडन करने वाले हैं। धिक्कार तुझे पर जो इस पर नहीं प्रहार किया है, व्यर्थ कुल्हाड़ा यह मेरा जो इसका नहीं संहार किया। अब सवाल नहीं है बालवध का, जब यह खुद मरना चाहता है मत देना कोई दोष मुझे, अब परसा इसे छाटता है। क्षमा करिए महर्षि, ये आपका दास है, शिष्य हमारा है और राज दुलारा है। हे मुनिवर, आपके आग्रह से इसे मैं छोड़े देता हूँ। अब तक जो भी क्रोध किया मैंने उसको वापस लेता हूँ। आंखों से आंखें डरती हैं, आंखों से आंखें डरती हैं तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती विदीर्ण होती है तो छाती पर हाथ मारे जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों का हो तो इनको ले जा सकते हो। वेद पुराण कवि कोविद मनुस्मृति का कथन नहीं, तो पुरुषों के संभाषण में तीसरे पुरुष का काम नहीं। यदि दो पुरुषों के मध्य कोई विवाद हो जावे तो तीसरा यदि योग्य हो तो उन दोनों को समझावे। क्या तू गुरु के योग्य हुआ या श्री रामचंद्र के है बोला? यदि नहीं तो बता दे लक्ष्मण, इन दोनों के आगे क्या बोला? हे भगवान हम बच्चे हैं, भगवान बच्चों की बातों में अच्छा या बुरा न रहता है। यह तो गंगा की धारा है जो भी डालो बह जाता है। ब्राह्मण की भांति आप आते, हे मुनिवर, ब्राह्मण की भांति आप आते तो यह सहलेता लाते भी। वीरों का वेश देख कर ही इसने की कितनी बातें भी। कर्ता कारण या क्रिया आदि, कर्ता कारण या क्रिया आदि सबका अधिनायक तो मैं हूँ। यह निर्दोषी है सभी भांति, अपराधी बालक तो मैं हूँ। हे राम तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। तनिक उस औरत को देखो, वह अब भी तो मुस्काता है। उसका रह कर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं खड़ा हुआ हूँ पत्थर सा, दुविधा में चित्त पड़ा है, अब मार ही डालूंगा इसे। ए राम यही सोचा है। देखना संभलना इसी जगह, मूर्ख होकर मत रह जाना। यह ना हो कि हमें आपका मंदिर भी हो यहाँ बनवाना, फिर पूजा की सामग्री भी। मुनिराज, फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं। भगवान आप स्वीकार करें, यह हार भेंट कर सकते हैं। अरे यह तो है नर्म, पर यह है गर्व।
यह क्या कुटिल नीति है दोनों की? क्यों विश्वामित्र जी देखते हैं चालाकी अपने चेलों की? हे मुनिनाथ हमें क्षमा करें। हे मुनिनाथ, अपने दासों का रक्त पिए यह शक्ति भला कर फरसे की। हे नाथ, हमारी गर्दन तो छाया में है यह फरसे की। यदि इसे काट भी डाले तो क्या चिंता यह अनुरागी हैं। इन चरणों में न्यौछावर हो तो यह शरीर बड़भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा। हे मुनिनाथ, हम करें ब्राह्मणों की सेवा। स्वामी यह धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों को है यह, सरताज हमारे होते हैं। सर्वदा ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। यदि मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहलाता है। मेरा ही नाम लेकर मुझ पर धाक जमाता है, इसलिए तो राम रहेंगे नहीं राम अभी। इस कारण ते राम का नाम त्याग अभी। अब तो अपने परसे को भाषा पर ही चलाइएगा। मुनिराज वर्णमाला में से यह अक्षर निकलवाइएगा। बलिहार खिंचावट तो देखो, बलिहार खिंचावट तो देखो। कहते हैं राम नाम क्यों है, जो एक नाम ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का वही नाम क्यों है। बाक युद्ध बहुत हुआ, अब बाण युद्ध हो। राम रही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलवान। हे मुनिनाथ, भृगुनायक आप और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है। मस्तक पर है यह परशुराम, पर राम नाम चरणों में है। मैं राम आप है परशुराम। बतलाओ किसका नाम बड़ा, वह ही तो बड़ा कहाता है। होता है जिसका नाम बड़ा। आप हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने निभते जाते हैं, प्रभु उतने चढ़ते जाते हैं। इतना हठ, इतनी घबराहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। आनंद एकता में ही है, यह वैर विरोध नहीं अच्छा। हे राम, अब ऐसा नहीं है। बाक युद्ध बहुत हो चुका, अब बाक युद्ध नहीं, अब बाण युद्ध होगा। और रण ही निर्णय करेगा कि कौन बड़ा बलवान। अरे यह क्या हुआ मुझे, जो पाँव आगे बढ़ता है। यह बाण पहाड़ हो गया मेरा, जो उठाए नहीं उठता है। हे प्रभु, मुझे क्षमा करिए, मुझे यह पहचानने में गलती हो गई। आज तो स्वयं नारायण का ही स्वरूप है। आप अपना यह वैष्णवास्त्र ग्रहण कीजिए। मत खींचो राम अभी, मुझे पता चल गया कि तुम स्वयं नारायण का ही स्वरूप हो।